मैं लड़का बनकर स्टेज शो पर काम किया करती थी। लोग मेरे डांस की खूब तारीफें भी किया करते थे। वही एक आदमी को मेरा काम बहुत पसंद आया और उसने मुझे अपने साथ पक्का काम करने की ऑफर दी। उस आदमी का खुद का एक डांस ग्रुप था, जहाँ पर वह लड़का लड़कियों को काम पर लगवाया करता था, जिससे उन्हें बहुत ही अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे। उस आदमी का बैंड काफ़ी ज़्यादा फेमस भी था। वह आदमी बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला था। मुझे भी स्टेज शो के लिए कभी कदर काम नहीं मिलता था। इसी वजह से मैंने उस आदमी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस आदमी को मेरा काम बहुत ही पसंद था। धीरे धीरे अब वह मुझे डांस के बारे में और अच्छे से रिहर्सल देने लगा था। एक रात वह मुझे डांस सिखा रहा था कि तभी उसके छूने से ही मेरे तन बदन में एक आग सी लगने लगी थी। मेरे जज्बात जो थे मचलने लगे थे, लेकिन मैंने अपने आप पर काबू पाकर रखा हुआ था। धीरे धीरे उस आदमी को भी मुझ पर शक होने लगा था, क्योंकि जब भी वह डांस के वक्त मुझे छूता तो उसे कुछ अलग सा एहसास होता था। मेरी स्किन काफ़ी सॉफ्ट थी, जिसे यह बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं एक लड़का हूँ। एक रात उस आदमी ने मुझे अपने साथ बिठाकर जमकर दारू पिला दी, जिसकी वजह से मैं पूरे नशे में धुत हो चुकी थी। तभी मैंने गलती से अपनी विक निकाल दी। जब उस आदमी को पता चला कि मैं एक लड़की हूँ, तो इस बात का उसने फ़ायदा उठाया। वह मेरी गोरी रंगत को देखकर बेहाल हो चुका था। उसका सब्र का बांध टूट चुका था। वह तुरंत मुझे उठाकर बिस्तर पर ले गया और वहाँ जाकर पूरे 20 बार। मेरा नाम राधा है। बचपन से ही मुझे डांस करने का बड़ा ही शौक था। मैं अक्सर लोगों के घरों में टीवी देखकर डांस सिखा करती थी। मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी। माँ बाप मुझे इतना पढ़ा लिखा भी ना सके। मैं बहुत ही मुश्किल से 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी। मेरे घर में पूरे 6 मेंबर थे और सारे परिवार का खर्च सिर्फ मेरे पिताजी ही चला रहे थे। मैं घर में सबसे बड़ी थी और मुझसे छोटी 3 बहनें थीं। मैं जब भी डांस किया करती तो लोग मेरे डांस का मजाक उड़ाया करते। अक्सर कहा करते कि तू डांस सीकर कहाँ जाएगी, रहना तो तुझे इसी गरीब की नगरी में ही है, क्योंकि हम गरीबों के इतने बड़े सपने नहीं होते। इन बातों को सुनकर मैं अक्सर मायूस हो जाया करती थी, लेकिन मैंने अपनी डांस की कला को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। बचपन से ही मेरा रंग गोरा था, जिसकी वजह से पड़ोस के लोग बचपन में ही मेरा रिश्ता तय करने में लगे हुए थे। लेकिन मेरे माता पिता इतनी जल्दी मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, ये सुंदरता मेरे लिए अभिशाप बनती जा रही थी। मैं जब भी जहाँ जाती, कुछ गलत लड़के मेरा पीछा करने लगते, जिसकी वजह से मेरा घर से निकलना भी मुश्किल होता जा रहा था। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं मेला देखने के लिए दूसरे गांव गई हुई थी, लेकिन वापसी के दौरान एक लड़के ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं बड़ी ही मुश्किलों से अपने आप को बचाया था। मैं भागते हुए घर वापस आई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उस दिन से मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं कभी भी घर से बाहर दूर नहीं जाऊंगी। दूसरे दिन से माँ बाप जब भी मुझे कुछ पूछते तो मैं कुछ ना बताती, क्योंकि ऐसे ही घर के हालात बहुत ही ख़राब थे और मेरे पिताजी भी इन दिनों बीमार हो रहे थे। वह हमारे घर का खर्चा उठा नहीं पा रहे थे। पता नहीं भगवान ने हम जैसे गरीबों की ज़िंदगी में इतनी गरीबी क्यों दी है। अक्सर यह बात सोचकर मैं खूब रोया करती थी। मेरे भी कुछ सपने थे जिन्हें पूरा करना चाहती थी, लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा मुमकिन बिल्कुल भी नहीं था। अब बड़ी तेज़ी से वक्त बिता जा रहा था और उस दौरान मेरे पिताजी बिस्तर पर बैठ चुके थे। डॉक्टर ने उन्हें सख्त आराम करने के लिए कहा था, लेकिन जो डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयाँ थीं, वह बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। उस दौरान मुझे अपने पिताजी की काफ़ी चिंता हो रही थी। तभी मैंने फैसला किया कि अब मैं घर से बाहर जाकर नौकरी की तलाश करूंगी। मुझे पता था कि मेरे पास पढ़ाई की कोई डिग्री नहीं है, इसी वजह से कोई भी मुझे कंपनी में नौकरी नहीं देगा। मैं ज़्यादातर दुकानों और घरों में जाकर काम ढूंढना शुरू कर दिया। कई जगह पर मुझे काम भी मिला, लेकिन वहाँ पर काम करते हुए लोग मुझे गलत निगाहों से देखने लगते, क्योंकि मेरी खूबसूरती को देखकर अक्सर अच्छा खासा मर्द बहक जाया करता था। मैंने कई जगह पर काम छोड़ दिया और फिर दूसरी जगह पर किया। फिर मैं लोगों के घर में बर्तन धोने का काम भी शुरू किया, लेकिन वहाँ का मालिक भी मुझे बुरी नज़र से देखने लगता। वह अक्सर बहाने से किचन में आता है और मुझे छूने की कोशिश किया करता था। जब मैं अपनी मालकिन को यह बात बताती, तो मालकिन भी अपने पति पर ही एतबार करती।
उन्हें तो यही लगता कि अक्सर नौकरानी ही उनके पति पर बुरी नज़र रखती हैं। उस दिन मेरा दिल पूरा चूर चूर हो चुका था। मुझे लगने लगा था कि शायद इस दुनिया में मेरे लायक बिल्कुल भी काम नहीं है। मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी थी और साथ ही साथ मेरे पापा की जिम्मेदारी। मैं जब भी घर आई और अपने घर का हालत देखी तो मन ही मन बहुत उदास हो जाती थी। हमारे घर में खाने के भी लाले पड़ने लगे थे। एक रात तो मैं परेशान होकर घर वापस आई तो मैंने देखा कि घर में सिर्फ नून रोटी के साथ ही खाना खाया जा रहा था। घर में बिल्कुल भी राशन नहीं था। माँ की तरफ देखती तो वह भी बड़ी मुश्किल हालातों से घर को संभाल रही थी। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि मेरी जिंदगी का कोई हल निकाले ताकि मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं। इसी तरह दर बदर भटकने के बाद एक दिन मैं शाम को अपने गांव के तालाब में बैठी हुई थी कि तभी शहर से एक लड़का आया था जो कि मेरा बचपन का दोस्त था। वह मुझे देखकर कहने लगा कि राधा, तुम तो बहुत ही अच्छा डांस करती हो, तुम्हारा डांस का क्या हुआ? तभी मैंने उसे अपने घर के हालातों के बारे में बताया और अपनी खूबसूरत होने की वजह से क्या-क्या परेशानी उठानी पड़ी, वह सारी बात बताई। तभी मेरा दोस्त कहने लगा कि शहर में बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो स्टेज शो करते हैं। इसके उन्हें काफ़ी अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। एक दिन में ही वह 5,000 या 10,000 भी कमा लेते हैं। तुम तो बहुत ही अच्छा डांस करती हो, तुम एक बार क्यों नहीं ट्राई करती? जब दोस्त ने मुझे यह बात बताई तो मैं गहरी सोच में डूब चुकी थी। यह आइडिया कोई बुरा भी नहीं था। मुझे डांस तो अच्छा ही आता था। मैंने तभी कहा, लेकिन मुझे शहर के बारे में बिल्कुल नहीं पता। मैं वहाँ कहाँ रहूँगी, मुझे काम कैसे मिलेगा? तभी मेरा दोस्त कहने लगा कि उसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो। अभी मेरे एक दोस्त की शादी है। तुम वहाँ पर जाकर स्टेज शो लगाओ, काम करोगी तो धीरे धीरे तुम्हें खुद ब खुद काम मिलना शुरू हो जाएगा। फिर मेरे दोस्त ने मुझे पता लिख कर दिया। तो दूसरे दिन मैं शहर जाने के लिए रवाना होने वाली थी। माँ बाप मेरे लिए काफ़ी चिंता में थे, लेकिन मैंने माँ बाप से वादा किया कि मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी और जल्दी वापस आ जाऊंगी। अब दिल में मैं उम्मीदें लिए शहर चली गई थी और ठीक पते पर पहुंच चुकी थी। आज पहला दिन था। मैं काफ़ी समय के बाद डांस करने वाली थी। मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी। मेरे पास इतने कपड़े नहीं थे। नॉर्मल सा सूट था। मैंने वही पहनकर स्टेज शो लगाया, लेकिन पहली ही बार में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला था। मेरी काफ़ी अच्छी कमाई भी हुई थी, लेकिन उसी के साथ साथ फिर से मेरी इस गोरी रंगत ने मेरे लिए परेशानी खड़ी कर दी थी। वहाँ से वापसी आने के दौरान कुछ लड़के मेरा पीछा करने लगे, जिसे मैं बड़ी ही मुश्किलों से बचकर घर वापस आई थी। आज अगर मैं उनके हाथ लग जाती तो शायद वह लोग मुझे कच्चा ही चबा जाते। अब मैं इस बात से बहुत ही परेशान थी। एक हाथ में मेरे पास काफ़ी अच्छे पैसे आ चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ मुझे चिंता हो रही थी। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं लड़का बनकर स्टेज शो पर काम करूं, ताकि मुझे कभी कोई परेशानी भी नहीं होगी और ना ही कोई मुझे गलत निगाहों से देखेगा। दूसरे दिन से जब मुझे काम मिला तो मैं लड़का बनकर स्टेज शो पर काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद मुझे काफ़ी अच्छी कमाई भी हुई और अब कोई भी मुझे गलत निगाहों से नहीं देखता था। सबको यही लगता था कि मैं एक लड़का हूँ। पूरे एक हफ्ते तक मैंने कुछ इसी तरीके से काम किया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छी कमाई भी हो चुकी थी। मैंने कुछ पैसा अपने पास रखे और बाकी सारा पैसा अपने माँ बाप को भेज दिया। धीरे धीरे मेरे घर के हालात भी बेहतर होने लगे थे। अब लोगों को मैंने अपना नंबर देना भी शुरू कर दिया था। मुझे कुछ लड़कों के साथ भी अपनी डांस की रिहर्सल करनी पड़ती, लेकिन जब भी वो लोग मुझे छूते तो उन्हें एक लड़की का एहसास होने लगता, जिसकी वजह से मैं तुरंत पीछे हट जाया करती थी। मैं किसी के सामने अपनी असलियत को सामने नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि अगर किसी को सच पता चला कि मैं एक लड़की हूँ तो वह मेरे लिए परेशानी खड़ी कर देंगे। बड़ी मुश्किल से ही मेरे घर के हालात बेहतर हो रहे थे। एक रात एक बहुत ही बड़ा शो था वहाँ पर। बहुत सारे लड़के लड़की आए थे। मैं ज़्यादातर लड़कों के बीच में बैठकर अपने आप को तैयार कर रही थी, लेकिन जब भी कोई लड़का अपने कपड़े बदलते तो मुझे उसे वक्त बहुत शर्म आती। मैं अपना चेहरा घुमा लेती। जैसे मैं स्टेज पर जाकर डांस किया तो लोगों ने मेरी खूब तारीफ की। मैं काम में अपना नाम रोहन बताया था, जिसकी वजह से मुझे लोग अक्सर रोहन के नाम से जानते थे।
लेकिन उसी दिन मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसने मुझे एक ऑफ़र दी। वह मुझे कहने लगा, अगर तुम मेरे साथ काम करोगी तो तुम्हें रोज़ काम मिलेगा और तुम्हारी कमाई भी काफ़ी अच्छी होगी। मुझे भी यह बात उसकी ठीक लगी थी, क्योंकि हफ्ते में 2 से 3 बार ही मुझे स्टेज शो पर काम करने का मौका मिलता था। मेरी इतनी पहचान नहीं हुई थी। उस आदमी ने जब यह बात कही तो मुझे उसके साथ काम करने का फैसला सही लगा। तभी उसने मुझे एक एड्रेस दिया और दूसरे दिन मैं उस एड्रेस पर पहुंच चुकी थी। वहां पर बहुत सारे लड़के लड़कियां थे जो अपनी रिहर्सल कर रहे थे। मैंने सुना था कि वह आदमी बहुत ही पैसे वाला है। लोग अक्सर शादी संगीत या कोई भी फंक्शन हो उसी के बैंड को काम करने के लिए बुलाते हैं। मैंने सोचा था कि चलो, यह मेरा फैसला मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन होगा। लेकिन शायद यह मेरी गलत फहमी थी। डांस करने के दौरान वह आदमी मुझे खुद आकर डांस के तरीके बताने लगा, जिसकी वजह से कभी कभार उसे मुझे छूना भी पड़ता था। लेकिन जब भी वह मुझे छूता तो गहरी निगाहों से देखने लगता, मानो जैसे वह मुझे कुछ बोलना चाहता हो, लेकिन वह चुप हो जाता। मैं भी तुरंत पीछे हट जाया करती थी। फिर इसी तरह उस आदमी के साथ काम करते हुए मुझे पूरा 1 महीना बीत चुका था। अब मैं पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा कमा चुकी थी और मेरे घर के हालात बेहतर हो चुके थे। लेकिन अब मुझे यह नहीं मालूम था कि अब मैं लड़का बनकर कब तक अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी। अब धीरे धीरे मेरी उस आदमी के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। अक्सर मुझसे मेरी लाइफ के बारे में भी पूछा करता था। धीरे धीरे अब उसे आदमी के बैंड का नाम काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। इसकी वजह से उसने एक पार्टी रखी थी। उसे पार्टी में बहुत लड़के लड़कियां मौजूद थे। मैं भी उस पार्टी में शामिल थी। हर बार की तरह मैंने अपना लुक लड़कों वाला करके रखा था, ताकि कोई भी मुझे पहचान ना सके। उस पार्टी के दौरान वह आदमी मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। हमारी काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात होती रही। पार्टी पूरे रात के 1 तक चली थी। मैं 12:30 बजे उस आदमी को अलविदा कहकर घर जाने के लिए रवाना हो चुकी थी। वह मुझे जाने से भी रोक रहा था। कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खुद ही छोड़ आऊँगा। लेकिन पता नहीं वह आदमी मेरे लिए इतना क्यों मेहरबान हो रहा था। मैंने तो उसे बिल्कुल भी नहीं बताया कि मैं एक लड़की हूँ। कहीं उसको मुझ पर शक तो नहीं हो गया। इसी वजह से मैंने कहा कि आप मेरी चिंता क्यों करते हैं? मैं तो एक खट्टा खट्टा आदमी हूँ। आराम से मैं घर पहुँच जाऊँगा। तभी मैं उसे अलविदा कहकर घर की तरफ रवाना हो चुकी थी। रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मेरा सारा मेकअप और मेरी विग भी पूरी गीली हो चुकी थी। मैंने सोचा कि मुझे अपनी विग अब उतार लेनी चाहिए। अब तो कोई मुझे नहीं देख रहा। जैसे ही मैं कुछ दूरी पर पहुंची तो मैंने देखा कि कुछ लड़के खड़े थे। वह मुझे गहरी आंखों से देख रहे थे। मैं अब उनका निशाना बन चुकी थी। रास्ते में कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। अब मुझे अपनी किस्मत पर फिर गुस्सा आने लगा था। काश आज मैं इस पार्टी में मौजूद ना होती। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाते हुए भाग रही थी। तभी उन गुंडों ने मुझे आगे से आकर पकड़ लिया था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तभी उनमें से एक लड़का मेरे करीब आया और हाथों को कस कर पकड़ लिया। मैं अपनी जान की भीख मांग रही थी कि तभी जब वह मेरे करीब आने ही लगा तो पीछे से एक हटा-कटा आदमी वहां पर आकर खड़ा हो चुका था। जब मैं मुड़कर देखा तो यह वही मेरे बैंड का मालिक था। वह किसी हीरो की तरह उन लड़कों को पीटने लगा था। वह लड़के भी बड़े जिद्दी थे। मैं बस दूर खड़ी ये सब तमाशा देख रही थी। मेरी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। पता नहीं मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुश क्यों नहीं रह पाती हूँ। मेरी ज़िंदगी में कब सुकून मिलेगा? एक तरफ मेरी सुंदरता मेरे लिए अभिशाप बन चुकी थी और दूसरी तरफ यह गरीबी। फिर उन लड़कों को भगाने के बाद वह आदमी मेरे पास आया। कहने लगा, क्या हुआ राधा जी? आपने उन लड़कों को अपनी मर्दाना ताकत क्यों नहीं दिखाई? मैं चुपचाप गर्दन झुकाए खड़ी थी। तभी वह मुझे कहने लगा, मुझे बहुत पहले से ही शक हो चुका था कि तुम लड़का नहीं लड़की हो। जब मैं तुम्हें छूता तो मुझे पूरा एक लड़की का एहसास होता। तुम कभी भी लड़कों के बीच में कपड़े नहीं बदलती थी। तुम्हारी हर छोटी छोटी चीज़ों को मैं बड़ी गहराई से नोट कर रहा था। और फिर मैं अपने कुछ बंदों को भी तुम्हारे पीछे लगाया और तुम्हारा पता करने के लिए कहा। फिर मुझे पता चला कि तुम्हारा असली नाम तो राधा है, लेकिन तुम
लड़कों का भेष बदलकर ये काम क्यों करती थी? तभी मैं खूब रोने लगी और मैंने उसे अपनी आप बीती सुनाई। मैंने कहा कि यही सुंदरता मेरे लिए अभिशाप बन चुकी है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, मेरी सुंदरता देखकर लोग मेरे साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। मैंने कई बार अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाया भी है। मेरे घर के हालात भी बेहतर नहीं हैं कि मैं घर पर ही बैठी रहूं। मेरी सारी कहानी सुनने के बाद वह आदमी मुझे कहने लगा कि देखो, मैं तुम्हें धीरे धीरे चाहने लगा था, लेकिन मैं भी तुम्हें कभी सच नहीं बताया कि मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ। मैं तुम्हारे मुंह से सब कुछ सुनना चाहता था। तुम बाकी लड़कियों से बेहद अलग हो। तुम इस लाइन में आकर यह काम करती हो तो सिर्फ अपनी परिवार की खातिर, बल्कि बाकी लड़कियां आई तो है मजबूरी की वजह से। लेकिन बाद में इस लाइन का चस्का लग जाता है, वह गलत राह पर निकल जाती है। तभी उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहने लगा कि तुम अगर राजी हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाना चाहता हूँ। तुम्हारे घर की जरूरत को भी मैं पूरा करूंगा। तुम सिर्फ एक बार हाँ करो। उस आदमी की आंखों में मुझे अपने लिए बेहद प्यार नजर आ रहा था। चाहता तो वह भी मेरे साथ अभी गलत कर सकता था, लेकिन वह मुझे इज्जत के साथ अपनाना चाहता था और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने तभी उस आदमी से शादी करने का फैसला कर लिया और दूसरे दिन ही पंडित जी को बुलाकर बड़ी ही सादगी के साथ मेरी शादी कर दी गई। अब मेरे साथ साथ वह मेरे परिवार का खर्चा भी अच्छे से चला रहा था। अब मुझे कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो दोस्तों, भगवान चाहे तो हमारा बंद रास्तों में से भी रास्ता निकाल सकता है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा।